Assalamu alaikum students. I hope you are fine and good. And today I want to tell you how to attest degree to HGC complete procedure. इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर से गाइड करूँगा कि आप हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी डिग्री कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। किसी भी सिटी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप किस तरह अपनी डिग्री जो है वो अटेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए डिग्री का अटेस्ट करवाना ज़रूरी होता है इफ़ यू गो फॉर अ फॉरेन। अगर आप फ़ॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर फ़ॉरेन किसी कहीं जॉब करना चाहते हैं तो डिग्री की अटेस्टेशन ज़रूरी होती है हायर एजुकेशन कमीशन से। तो हमारा जो आज का एक कंटेंट ये टॉपिक होगा वो होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑनलाइन डिग्री पोर्टल कि ऑनलाइन डिग्री पोर्टल के थ्रू हम कैसे उसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो HEC का एक अटेस्टेशन फॉर्म है वो ओपन करना है। गूगल में आप लिखेंगे हायर एजुकेशन कमीशन जी, तो इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम का एक नेविगेशन बार नज़र आएगा। इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे जी। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है HEC लॉन्चिंग न्यू डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स। क्लिक हेयर टू डाउनलोड यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल आप सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो इस मैनुअल में आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है कि आप कैसे डिग्री टेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन अटेस्टेशन। अगर आप ऑनलाइन अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर आपके सामने मेंशन है। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कंप्यूटर लैब फैसिलिटी फॉर द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कंप्यूटर लैब फैसिलिटी जो है वो जी, तो इसमें लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कंप्यूटर लैब फैसिलिटी फॉर द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ये कंप्यूटर लैब फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर लैब फैसिलिटी का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पे डिग्री टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो एक प्रोफाइल है वो क्रिएट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू ऑनलाइन डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम एप्लीकेंट्स हैव टू क्रिएट देयर अकाउंट्स ऑन HEC लिंक ऑफ अटेस्टेशन फॉर देयर एजुकेशन डॉक्यूमेंट। उसके लिए आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे जी। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन सिस्टम की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल एप्लीकेंट विल सेंड स्कैन कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनिशियल सिक्योरिटी एंड आफ्टर सक्सेसफुल सिक्योरिटी दे विल शेड्यूल देयर विजिट अकॉर्डिंगली। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with a set of copies as well as print out of online application system as per schedule date and time। अब इसमें आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ये मैंने इसको लॉगिन कर दिया है एक स्टूडेंट के नेम से। अगर इसको मैं जी, तो इसमें लिखा हुआ है माय प्रोफाइल। तो जब आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल में जी, तो माय प्रोफाइल में सबसे पहले आपने अपने टेल अबाउट योरसेल्फ की डिटेल्स मेंशन करनी है। जो आपका नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, उसके बाद मार्शल स्टेटस, जेंडर, अदर डिटेल्स आपने मेंशन करनी है। बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपने अपनी यहाँ पे सेंड करनी है, आपका CNAC नंबर जो भी है, फादर इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से क्लिक करना है तो आपका फॉर्म नेक्स्ट पे प्रोसीड हो जाएगा और नेक्स्ट पे आपको डिटेल्स मिलेंगी आपकी कॉन्टैक्ट्स की। तो आपने परमानेंट एड्रेस डिटेल्स मेंशन करनी है यहाँ पे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, करंट एड्रेस जो भी आपका है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपने मेंशन करने हैं, आपकी जो ईमेल होगी, आपके जो फ़ोन नंबर्स होंगे। उसके बाद यहाँ से आपने फिर इसको नेक्स्ट कर देना है और इसमें आपने अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक हेयर टू ऐड पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू ऐड के बाद यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन लेवल मेंशन करना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन लेवल है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, MS या PhD। और यहाँ पर आपने डेट्स और डेट एंड डेट मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने डिग्री का टाइटल लिखना है, रोल नंबर, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल्स इज मेंशन हियर। उसके बाद डिग्री एंड सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स ये आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद तमाम डिग्रीज अपनी यहाँ पर मेंशन करके आपकी मैट्रिक, FSC और बैचलर। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है और नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद अगर आपको जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आफ्टर दैट पब्लिकेशन ये उसके बाद एक पॉइंट है पब्लिकेशन का और
जी, तो पब्लिकेशन में आपने कुछ अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश वगैरह करवाया है तो वो डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के डिटेल मेंशन करेंगे, जो अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में हिस्सा लिया है। आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन मेंशन है कि सर्टिफिकेशंस आपके पास कौन कौन सी हैं, वो सर्टिफिकेशंस आप इनमें मेंशन करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है स्किल्स का, तो स्किल्स में आपने अपने स्किल्स मेंशन करनी है, जो भी आपकी स्किल्स हैं जो आप सीवी में मेंशन करते हैं। उसके बाद है एफिलिएशन। एफिलिएशन इज अनदर इम्पोर्टेंट नेविगेशन बार फॉर प्रोफाइल। इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखिए, अगर आपने किसी के साथ एफिलिएशन आप प्रोसीड की हुई है या आपकी कोई मेंबरशिप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। रेफरेंसेस आपने मेंशन करने हैं, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। रेफरेंसेस आपने मेंशन करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये लास्ट पॉइंट है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर अपलोड करें। उसके बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ से 100% फिल हो जाएगी और 100% फिल होने के बाद आप एक जो है आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है। और प्रोफाइल तैयार होने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना होगा। तो ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स एंड डिजायरिंग टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स एट VES is required to get attested original transcript along with set of copies education document from HEC. The HEC will receive only HEC attested photocopies. अगर आप FedEx या लेपर्ड कोरियर के थ्रू भेजेंगे लोकल, ठीक है, तो उसके थ्रू HEC अटेस्ट कर देगा डॉक्यूमेंट्स आपके। अगर आप इंटरनेशनल तौर पे कहीं से भेजना चाहते हैं तो फिर FedEx और जेरी के थ्रू भेजेंगे। उसके बाद HEC अटेस्टेड, और उसके बाद देखा हुआ है कि HEC के जो आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इनवेलप में, वो सिर्फ हैंड ओवर करेगा ब्लड रिलेटिव या ऑथराइज्ड पर्सन को। HEC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कैन सबमिटेड बाय एप्लीकेंट्स। उसके बाद थ्रू पर्सनल विजिट, अगर आप पर्सनल विजिट के थ्रू करते हैं तो यू विल गो थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ डिग्री अटेस्टेशन एंड आफ्टर रिसीविंग द अटेस्टेड डिग्री वी हैव टू विजिट HEC ROI ऑफिस एंड डॉक्यूमेंट विल बी सील्ड देयर ऑन वर्बल रिक्वेस्ट ओनली विदाउट चार्ज। और उसके बाद आपकी फोटो कॉपीज HEC फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए रख लेगी। रिक्वायरमेंट फॉर अटेस्टेशन आपके लिए क्या है? PEC रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर इंजीनियरिंग डिग्री। अगर इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है तो उसके लिए PEC की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखा हुआ अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सर्विस, प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन। अगर आप कोरियर सर्विस के थ्रू करवाना चाहते हैं तो यहाँ से कोरियर सर्विस सेलेक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है जी फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स एंड फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। अगर आप डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स हैं तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके सामने मेंशन होगा कि इस्लामाबाद में हमें 125 चार्जेस आपको पड़ेंगे। तो डेजिग्नेटेड लेपर्ड कोरियर आपको फैसिलिटेट करेगा इस लिहाज से, ठीक है। और रीजन वाइज उनके चार्जेस मेंशन हैं। तो लेपर्ड कोरियर में आप जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन रीजन से सेंड करके आपको कितने पैसे चार्ज होंगे। जोन C और जोन D ये आपके सिटी के मुताबिक है। तो आप इनके थ्रू भी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आप क्लिक कर लें तो आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मैनुअल तरीके से आते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर आपका A लेवल इक्विवेलेंट है तो फिर IBCC सर्टिफाइड से इंटरमीडिएट तो है। अगर IBCC है तो फिर उसको आप टेस्ट करवाएंगे। बैचलर डिग्री अलॉन्ग विद DMC तो ये आप टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद मास्टर डिग्री का है, MS MPhil का है, PhD डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट मेंशन है। प्लीज bring set of copies of all listed documents, a clearly visible copy of CNIC, and the attestation fee for the original document is ₹800 and for each photocopy is 500। ये जो चार्जेस आपके सामने मेंशन है ₹800 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हैं एंड फोटोकॉपी के पे 500 चार्जेस हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स गेट अटेस्टेशन थ्रू ऑथराइज्ड डोमेस्टिक कोरियर सर्विस एंड विल डिपॉजिट फी एट HEC अकाउंट। अगर कोई इंटरनेशनल एप्लीकेंट है तो वो फिर जेरीज और FedEx के थ्रू करेगा। उसके बाद देखा हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन विल ऑनली अटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट इशू इन लास्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन केस ऑफ 3 year ड्यूरेशन। अब ये कुछ डिटेल्स मेंशन है जी, ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेंट नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच और डिग्री मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। आपका तमाम डिग्रीज में जो नेम है वो सेम ही होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ और डिग्रीज के मेंशन है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का मेंशन है, उसके बाद कॉपीज़ का मेंशन है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ प्लीज रीड कंप्लीट गाइडलाइंस ऑफ
मेथड वॉक इन करवा सकते हैं या कोरियर। अगर आप वॉक इन आना चाहते हैं तो वॉक इन भी अवेलेबल है, उसके लिए आप यहाँ से अपने स्लॉट चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस भी यहाँ से आप करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स बता दी। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने डाउनलोड किए थे। एक तो ऑनलाइन का हमने डाउनलोड किया था, देखिए प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन डिग्री अटेस्टेशन आपके सामने मेंशन है। सबसे पहले प्रोफाइल, क्रिएट अकाउंट, फिर फाइंडिंग एंड फिलिंग अपलोडिंग योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स, डिग्री मेंशन है, अपलोडिंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद है असेसिंग एंड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 3 में सिलेक्ट द टाइप डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं। आपकी डुप्लीकेट अटेस्टेशन है या फिर अटेस्ट न्यू डिग्री है। अगर डुप्लीकेट है तो फिर आपकी पुलिस FIR भी आपके पास होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री अटेस्टेशन और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड जो भी आपको। स्टेप 4 में सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करवाएंगे। इनिशियल ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होगी, उसके बाद शेड्यूलिंग ऑफ पीरियड टाइम फॉर अटेस्टेशन। उसके बाद आपका शेड्यूल होगा कि आप किस दिन आना चाहते हैं अपनी जो भी अटेस्टेशन है वो करवाने। तो अगर आप किसी ऑथराइज्ड पर्सन को अपने साथ भेजते हैं तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए और बैंक चलान फॉर्म प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो ये जब आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो प्रोफाइल में आप अपने ऑथराइज्ड पर्सन का नेम लिखेंगे कि जो वहाँ पर आएगा, उसके थ्रू फिर आपको अटेस्टेशन हो जाएगी। ये थ्रू कोरियर का प्रोसीजर है। सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अटेस्टेशन, पर्सनल विजिट और रिसीव योर अटेस्टेड डिग्री, तो वो आप ज़रूर नेम मेंशन करेंगे। ट्रैकिंग ऑफ एप्लीकेशन, सेलेक्ट द एप्लीकेशन, क्लिक आइदर व्यू अटेस्टेशन डिटेल्स, वन क्लिक ऑफ बटन रिस्पेक्टिव सेक्शन आर ओपन। तो ये आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगी। मैनुअल के लिए जी ये है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेशन ऑटोमेटेशन सिस्टम, ये मैनुअल है जी। मैनुअल आप इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, असेसिंग वेब, HTTP वेब पोर्टल, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिर रिवाइज, फिर शेड्यूलिंग, फिर रीशेड्यूलिंग, फिर अपलोड कोरियर, स्पिन एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशन। तो ये 26 पेज का एक कंप्लीट बुकलेट है जो आप डाउनलोड करें और जिसमें आपको डिटेल्स मेंशन होंगी जी। तो ये इनका एक साइन इन का पूरा पेज है जहाँ से आप साइन इन करके और अपना जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पर लॉग इन करें और पासवर्ड के बाद आप जो भी आपका प्रोग्राम साइन कर दें। लास्ट वन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं। एम्बेसी इज आस्किंग फॉर री-वेरिफिकेशन और रिलेटेड, व्हाट शुड आई डू, तो ये लाइफ टाइम है, देयर इज नो नीड फॉर री-वेरिफिकेशन। तो ये कुछ डिटेल्स मेंशन है। आई होप कि आप वीडियो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू हाउ टू टेस्ट डिग्री थ्रू HTC कंप्लीट प्रोसीजर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह और भी इस तरह की वीडियोस आपके सामने पेश करूँगा ताकि स्टूडेंट्स को फर्दर गाइडलाइन मिले कि वो किस तरह एजुकेशन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।